हाँ अक्षय सर, जैसे सब बोलते हैं कि भगवान श्री राम ये तो दशरथ के पुत्र थे ना। ये अयोध्या में राज करते थे, तो भगवान कैसे हुए, कुछ बताओ। हाँ, हिंदुस्तान में भगवान श्री राम जी को इसलिए मानते, वो ना भगवान नहीं थे, वो एक वचनी एक राजा थे। उन्होंने एक वचन के प्रति वो एक निष्ठ थे। जैसा उन्होंने उनके माँ ने उनको वचन दिया कि तुम भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे, तो उन्होंने अपना किसी भी प्रकार का राज और किसी भी प्रकार का सिंहासन, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, तो वो चले गए। ऐसा क्यों है कि वो एक वचनी तो था? ऐसे तो महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा जैन हुए, जिसे कहना जैनी के तौर पे जैन धर्म ने अपनाया है, 24वें तीर्थकार बोलते हैं। वे भी तो अपना संसार छोड़ के चले गए, तो उसे 14 वर्ष के लिए बोला ना, बस मात्र। ऐसा क्यों है कि उसे भगवान बोला गया? चलो, ये आपका आंसर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखो, हिंदुस्तान में हर एक धर्म के लोग रहते, और हर एक धर्म के लोगों की प्रति, हर एक देवों के प्रति आस्था है। जैसा भगवान श्री राम को हिंदुस्तान के हिंदू लोग मानते, ऐसा ही बौद्धिस्ट लोग हैं हिंदुस्तान में, वो बौद्ध धर्म को, मतलब गौतम बुद्ध को मानते, भगवान गौतम बुद्ध को। तो हिंदुस्तान में हर साइड में, हर जगह पर अलग अलग लोग हैं, और अलग अलग जाति के लोग होने के कारण उनको अलग अलग अपने भगवान उन्होंने बनाए, और वो भगवान उनको मानते हैं भगवान। जैसे आपने बताया कि अलग अलग जाति, तो हिंदुस्तान में तो अनेक जातियाँ बनाई गई है, जातियों में से भी जातियाँ निकाली गई है। ऐसे तो फिर उनका भी अलग अलग भगवान होना चाहिए ना। तो राम को ही हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का भगवान क्यों बनाया है? उससे पहले तो परशुराम हुआ है, वो भी भगवान होना चाहिए। उससे पहले दूसरे भी राम हुए हैं, वे भी भगवान होने चाहिए। तो इसको श्री राम कह के ही क्यों नवाजा गया है? देखो, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि भगवान श्री राम को ही क्यों भगवान मानते। तो मेरा ये कहना है कि भगवान श्री राम में पहले ही बताया कि वो एक वचनी थे, क्योंकि वो अपने वचन के ऊपर वो निष्ठावान थे, अपने वचन के प्रति वो निष्ठावान थे। आप बोल रहे हो कि वे अपने धर्म के प्रति या अपने एक वचन के प्रति निष्ठावान थे। ऐसे तो हमारे जो धर्म में एक कौरवों में जो भीष्म पितामह नाम से जाना जाता है, वो भी तो निष्ठावान था। भगवान श्री राम को इसलिए भगवान माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में वो विष्णु के अवतार है, ऐसा बोलते हैं। हिंदू धर्म में भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। विष्णु को ब्रह्मांड का रक्षक और पालनहार माना जाता है, और उनके अवतारों को दुनिया में धर्म और न्याय की स्थापना के लिए भेजा जाता है। भगवान श्री राम को इसलिए भी माना जाता है कि वो एक आदर्श पुत्र थे। श्री राम ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पिता के वचन को पूरा करने के लिए अयोध्या का राजा त्याग दिया और 14 वर्ष वन में बिताया। आप बोल रहे हो कि वो आदर्श पुत्र था, तो आप खुद ही सोचो, यह आदर्श पुत्र तो श्रवण कुमार भी था, वो ही है, उसे क्यों नहीं भगवान बोला गया? देखो, आप अपने अलग अलग, हर एक के अलग अलग सोचें। जैसा भगवान श्री राम को इसलिए भी माना जाता है, वो न्यायप्रिय थे। श्री राम हमेशा न्याय करते थे, और उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, और वो सत्यवादी भी थे। श्री राम हमेशा सत्य बोलते थे, और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। वे सत्य बोलते थे, तो फिर सत्यवान भी हुआ है, और हरिश्चंद्र हुआ है, ये भी तो सत्य बोलते थे। तो उनके अनुसार तो उन्हें भी भगवान बोलना चाहिए। तो राम को ही क्यों बोला जाता है? कुछ इसके बारे में मूल ठोस सबूत दो ना, कुछ इसके बारे में। देखो, भगवान श्री राम को इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण थे। श्री राम में कई दिव्य गुण थे, जैसे कि वे परम सत्यवादी, धर्मात्मा और पराक्रमी थे। उन्होंने हमेशा अपने वचनों का पालन किया,
और सभी के साथ न्याय किया। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए हमेशा काम किया, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है।